हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो हमने जो है अपने पिछले लेक्चर 1 में जो है हमने इसकी कंप्लीट करी थी 6.1 एक्सरसाइज जो है, और कुछ महत्वपूर्ण बातों के भी हमने समझा था कि कब दो त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। देखिए, अगर कोई दो त्रिभुज हमें दे दिए जाए, उनके संगत कोण समान होते हैं और उसके बाद उनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर जो है समान होता, तो ऐसे त्रिभुज हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो क्या बताया हमने कि दो त्रिभुज का अगर संगत कोण यहाँ पर समान हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? समान कोणीय त्रिभुज भी उनको कह सकते हैं। और एक गणितज्ञ थे, यूनानी गणितज्ञ थे, जिनका नाम था थेल्स था। तो इन्होंने क्या बताया कि दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, उनके भुजाओं के अनुपात भी क्या होता है? समान होता है। और इसके ऊपर जो है इन्होंने क्या किया? एक प्रमेय दिया, और उस प्रमेय को ही कहा जाता है, उस प्रमेय को कहा जाता है आधारभूतीय प्रमेय कहा जाता है, आधारभूतीय समानुपाती प्रमेय कहा जाता है। अब इस प्रमेय के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रमेय होती क्या। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैसे मान लेते हैं हमें कोई जो है त्रिभुज दे दिया गया, इस प्रकार से ये हमें त्रिभुज दे दिया गया, ठीक है। ये यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज, ये क्या हो गया यहाँ पे? ए, और उसके बाद बी, और उसके बाद ये सी हो गया यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी। अब क्या इन्होंने दिया? आधारभूतीय समानुपाती प्रमेय क्या होती है यहाँ पर कि कोई त्रिभुज यहाँ दे दिया गया और उस त्रिभुज की जो है किसी दो भुजाओं पे, जैसे हमारी भुजा है ए बी भुजा है और दूसरी भुजा कौन होगी? हमारी ए सी भुजा हो गई यहाँ पर। इन पर कोई दो बिंदु हम ले लें और उन बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा हमारी प्राप्त होगी, अगर वो रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया और एक बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया और एक रेखा हमने इस प्रकार से खींचा, तो ये जो पी क्यू रेखा है वो क्या हो रही है? हमारी बी सी रेखा के क्या है? समांतर है यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू जो रेखा हमारी है वो क्या है? बी सी के हमारे समांतर है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि ये जो वाली भुजा जो है यहाँ पर इस ए बी सी त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दो त्रिभुज यहाँ पर हमें यहाँ प्राप्त होते, एक त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए और पी और उसके बाद क्यू त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और उसके बाद बी और उसके बाद सी, यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज हो गया। तो इनके बीच का संबंध क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, ये कोण तो इन दोनों त्रिभुजों में जो हम देखते हैं ए पी और उसके बाद क्यू वाले त्रिभुज में देखते हैं, और उसके बाद ए बी और उसके बाद सी वाले कोण में देखते हैं, तो ये वाला कोण तो हमारा क्या यहाँ पर? ये कोण हमारा उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर। पी क्यू जो है हमारी वो समांतर है, बी सी के समांतर है। तो यहाँ पर ये वाले कोण इनके कहलाएंगे एकांतर कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये रेखा ऐसे जा रही है यहाँ पर और ये रेखा इस रेखा के समांतर ही है, तो ये दोनों कोण इनके हो जाएंगे एकांतर कोण और ये वाला कोण भी इनका क्या होगा? समान होगा। जैसे यहाँ पे इसको मान लिया जाए 1, तो ये हमारा जो है 2 है यहाँ पर कोण, तो कोण 1 जो है इक्वल होगा यहाँ पे कोण 2 के होगा। इसी प्रकार से ये कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये भी हमारे एकांतर कोण कहलाएंगे, तो ये होगा यहाँ पर कोण, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लिया हमने 4, तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोण 4 के हो जाएगा। और ये तो दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। यहाँ पर ये जो भी कोण यहाँ पर दे दिया कोण ए, दोनों में क्या होगा? यहाँ पर उभयनिष्ठ है। तो इनके इस त्रिभुज ए और पी और उसके बाद क्यू में जब हम देख रहे हैं और उसके बाद ए बी और उसके बाद सी वाले में जब देख रहे हैं, तो इनके संगत कोण क्या है? समान है। और संगत कोण अगर समान है तो ऐसे त्रिभुज कहा जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पर? समरूप त्रिभुज कहा जाता है। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो यहाँ पर हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। तो इस त्रिभुज का ये भुजा हमारी कौन है? ए पी भुजा है, और उसके बाद इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन हो जाएगी? यहाँ पर ए बी हो जाएगी। तो ए पी बटे ए बी, और इस छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा कौन से हो जाएगी? ए क्यू, और उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? ये ए सी। तो इनका जब अनुपात हम ज्ञात करेंगे इस भुजा का, ठीक है, इस भुजा का इस भुजा से यहाँ पर, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस भुजा का इस भुजा का अनुपात, ये अनुपात हमेशा क्या आएगा? समान आएगा यहाँ पर। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए पी और फिर उसके बाद पूरी भुजा ए बी बटे ए बी, ए क्यू और बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए सी हो जाएगा। यहाँ पर इनको आप पलट भी सकते हैं, ए बी बटे ए पी भी लिख सकते हैं बराबर ए सी बटे ए क्यू भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो होगा यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई त्रिभुज हमें दिया गया है और उस त्रिभुज के दो भुजाओं पर स्थित कोई बिंदु यहाँ जैसे हम पी और क्यू मान लें यहाँ पर, और इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे जो रेखा हमें प्राप्त हो रही, अगर उस त्रिभुज की यहाँ पर तीसरी भुजा की ये रेखा हमारी समांतर है, तो उस
त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा हमारे, ये त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे यहाँ पर, एक ये त्रिभुज और उसके बाद ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। और इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर समान हो जाएगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पर, देखिए ये ए पी बट्टे ये ए बी हो गया और ये ए क्यू बटे क्या हो गया, ए सी हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या चीज़ कि ए पी और उसके बाद बटे में ये क्या हो जाएगा, पी बी, ये वाली पी बी और उसके बाद इक्वल टू ए क्यू और यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगी, ये लिख सकते हैं इसको क्यू सी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगले जो एक्सरसाइज हम पढ़ने जा रहे हैं तो उस एक्सरसाइज में जो है इनका यूज होगा, यहाँ पर आधारभूत समानुपाती प्रमेय का यहाँ पर यूज होगा जो है। और उसके बाद इसकी जो है दूसरी प्रमेय क्या कहते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये क्या हो जाएगा हमें, जैसे मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है और कोई यहाँ पर ये त्रिभुज ए और उसके बाद बी और उसके बाद सी, इसकी कोई एक भुजा क्या करे, त्रिभुज की दो भुजाओं को किस समान अनुपात में अगर विभाजित करती है। ठीक है, यहाँ पर समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया P और उसके बाद यहाँ पर Q हो गया यहाँ पर। तो इस त्रिभुज की ये भुजा, ठीक है, ए बी भुजा और उसके बाद ए सी भुजा को समान अनुपातों में अगर विभाजित करती है तो ये जो भुजा होगी हमारी, ये भुजा सदैव क्या होती है, इस तीसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा के हमेशा समांतर होगी। तो अभी हमें जो है एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज की भुजाओं का हमें अनुपात दे दिया जाएगा, त्रिभुज की भुजाएं हमको दे दी जाएगी और पूछेगा कि ये क्या भुजा इस भुजा के समांतर है कि समांतर नहीं है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली भुजा जो होती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के हमेशा क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारी दूसरी प्रमेय हो जाएगी। अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा आकृति दे दिया गया 6.17 फर्स्ट और सेकंड में डी ई समांतर बी सी है, ये हमको दे दिया गया है। ये जो पहली आकृति हमको दे दिया गया, उसके बाद दूसरी वाली जो आकृति यहाँ फिगर जो दे दिया गया, इसमें कह रहा है यहाँ पर कि बी डी ई जो है हमारी डी ई समांतर किसके, बी सी के समांतर है। तो हमें यहाँ फर्स्ट नंबर निकालना, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है कि ई सी का मान क्या होगा, ई सी का मान निकालना है। और दूसरा नंबर यहाँ क्या निकालना, हमें ए डी का मान ज्ञात करना है कि इस ए डी का मान क्या होगा। तो कैसे यहाँ पर निकाल लेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डी ई ये हमारी क्या हो जाएगा डी और उसके बाद यहाँ पर ई, ये क्या है बी सी समांतर पहले वाली फिगर में भी और डी ई समांतर यहाँ पे बी सी के भी समांतर यहाँ पे। तो जो डी ई यहाँ पर जो रेखा यहाँ पर इसका बिंदु डी और बिंदु ई जो है, तो बिंदु डी जो है वो ए बी रेखा पर स्थित है और ई क्या यहाँ पर ये ए सी रेखा पर स्थित है। तो हमने इसके प्रमेय में बताया था आपको जो है कि त्रिभुज की दो भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को अगर मिलाने पर जो रेखा हमें प्राप्त होगी, अगर वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है तो वे त्रिभुज जो हमें त्रिभुज यहाँ प्राप्त होंगे ए डी और उसके बाद ई और उसके बाद ए और बी और उसके बाद ये सी होंगे यहाँ पर, ये दोनों ही त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो फर्स्ट नंबर में कैसे लग जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी, हमें यहाँ ज्ञात करना है कितना, ई सी का मान ज्ञात करना। तो ए डी और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा ए बी, तो इसमें हो जाएगा ए और उसके बाद डी और उसके बाद ई, ये त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए और उसके बाद बी और सी के। अगर समरूप है तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा ए डी और उसके बाद बटे भी हो जाएगा यहाँ पर कौन सा डी बी, यहाँ पर डी बी और इक्वल टू ये हो जाएगा ए ई और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बटे में इसके ई सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ई सी हो गया। अब इसके मान रख दीजिए, इसका मान हो जाएगा 1.5 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 3 और इक्वल टू में ए ई का मान कितना है 1 है और उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगा ई सी हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 10 लो हटाएंगे, ये 0 यहाँ बढ़ जाए तो 15 कम 15, 15 दूना 30, तो कितना आ गया 1/2 बराबर 1/e और उसके बाद सी, या ई सी एक कम हो जाएगा यहाँ पर ई सी बराबर 2 एक कम हो जाएगा 2 यहाँ पे। तो इसका मान कितना आ जाए ई सी का 2 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड नंबर कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमको यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज, ये डी ई हमको दिया गया
समांतर है, B6 समांतर है। तो इसमें भी ADE ये त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज हमारा किसके, A और B और इसके बाद C। देखिए ये हमारा ये त्रिभुज नहीं है, DBC और ये समरूप त्रिभुज नहीं है यहाँ पर। तो हमें त्रिभुज की बात हम कर रहे थे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा A और B और उसके बाद C, ये दोनों समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो AD ये हो जाएगा AD और बटे में ये क्या हो जाएगा यहाँ पर DB। हमको देखिए AD का मान ज्ञात करना, AD है कहाँ पर यहाँ पे, तो AD यहाँ पर है। तो AD और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको लिख सकते हैं हम DB बटे में DB बराबर ये क्या हो जाएगा AE और फिर उसके बाद बटे में ये वाली भुजा कौन सी हमारी EC है, तो EC हो जाएगा यहाँ पर। तो AD का तो मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना था और उसके बाद DB का मान कितना हो जाएगा 7.2। तो ये हो गया हमारा 7.2 इजिकल टू AE का मान कितना है यहाँ पर 1.8 और उसके बाद EC का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.4 हो गया। ठीक है, तो 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और बचे कितना यहाँ पर AD और उसके बाद इजिकल टू में आ जाएगा 18 बटे में 54 और ये बटे में इधर जाए तो गुणे में हो जाएगा 7.2 यहाँ 10 हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 18 कम 18 18 54 हो गया यहाँ पर और उसके बाद 3 कम 3 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बचेगा यहाँ पर 1 3 चौक 12। तो कितना आ गया, ये हो जाएगा AD बराबर आ जाएगा हमारे पास 24 बटे में 10 और 24 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 2.4। तो यही हो गया हमारा AD 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी इस भुजा का मान। कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये पहला नंबर के हमारे दोनों जो पार्ट थे यहाँ पर वो हमारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, हमसे कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF और QR जो है समांतर हैं कि समांतर नहीं है। तो देखिए कोई त्रिभुज हमको दे दिया गया तो हम इस साइड में एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कोई त्रिभुज, ऐसे मान लेते हैं ये हो गया हमारा त्रिभुज कौन सा, ये दिया गया P और इसके बाद Q और उसके बाद R, यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया गया मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। PQ जो हमारा दे दिया गया है और उसके बाद PR, इस पर कहीं पर कोई बिंदु है हमारा E और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बिंदु है यहाँ पर F है, ये स्थित है। ठीक है, स्थित है। तो हमको ये दिखाना है कि EF ये ऐसे यहाँ पर समांतर है कि नहीं, EF समांतर है कि नहीं QR के समांतर है कि नहीं। अगर यहाँ पर दिए गए मान हमारे इस प्रकार से दिए होंगे, फर्स्ट नंबर जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमें यहाँ पर दिया गया PE का मान 3.9, तो PE है कहाँ पर, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3.9 सेंटीमीटर रख देंगे। EQ का मान क्या है 3 सेंटीमीटर, तो EQ है कहाँ पर, EQ यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद PF का मान 3.6 है, तो PF कहाँ पर है, ये है हमारा PF, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर। और FR का मान कितना है 2.4 है, तो FR हो गया 2.4, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमको मान दे, अगर दिए गए त्रिभुज के भुजाओं के मान अगर ऐसे हैं तो क्या हमारा EF जो है समांतर QR के होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम देखेंगे हल, सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देंगे आधारभूत, पहले यहाँ पे इनके अनुपात निकाल दे। देखिए अनुपात क्या आएंगे यहाँ पे, जो हमारे जो है यहाँ पे आधारभूत समानुपाती जो प्रमेय होती है उस प्रमेय से इनके भुजा संगत भुजाएं का अनुपात क्या यहाँ पर समान है कि समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए PE का मान दिया है और इसके बाद EQ का मान दिया है, ये PF का मान दिया और ER का मान दिया, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा, PE और उसके बाद बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर E और उसके बाद Q। देखिए इसका मान कितना आएगा, तो PE का मान है 3.9 है और उसके बाद बट्टे में EQ का मान है यहाँ पर 3 है यहाँ पर, ठीक है, इतना 3 दे दिएगा। 3 से भाग करें 3 एक कम 3 और उसके बाद 3 3 9, तो कितना 1.3 आया इसका मान। और उसके बाद अगर हम इधर वाली भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं PE PF और उसके बाद FR का, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा PF
और अपान में हो जाएगा यहाँ पर एफ और इसके बाद आर हो गया इजिकल टू, तो पी एफ का मान दिया यहाँ पर 3.6 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर ये एफ आर का मान दे दिया गया है 2.4, तो 10 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 36 को 24 से भाग करना है, तो ये 21 से कट जाएगा यहाँ पर 6 चौको 24 और इसके बाद 6 चौक 36 हो जाएगा और उसके बाद 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 3 6, तो इसका मान कितना 3 बटे आया यहाँ पर 2 आया और 3 को जब 2 से भाग करो तो आएगा 1.5 आएगा। तो देखिए इसका मान आया है 1.3 और इसका मान कितना 1.5 है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? बराबर नहीं होंगे, तो पी ई बटे में ई क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये पी एफ और बटे में हो जाएगा एफ आर के। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ लिख देना अतः आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ठीक है, ये हमारा जो ई और उसके बाद एफ ये समांतर नहीं होगा यहाँ पर क्यू आर के। ये समांतर क्या होगा हमारा, यहाँ पर लिख देना कि समांतर यहाँ पर नहीं, ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद इसका इसी प्रकार इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया हमें, यहाँ पर देखिए क्या क्या मान हमको दे दिए गए हैं। पीई का मान दिया है 4 दे दिया गया, तो पीई है कहाँ पर, यहाँ पर हम रखेंगे 4 और उसके बाद क्यूई का मान दिया है 4.5 दे दिया, तो क्यूई है कहाँ पर, ये हमारा है, ये हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। पीएफ का मान कितना 8 दे दिया गया है, तो पीएफ का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा और आरएफ का मान दिया है 9, तो ये आरएफ का मान हो जाएगा यहाँ पर 9। उसी प्रकार से इसका भी अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कितना आ जाएगा पीई और बटे में हो जाएगा यहाँ पर कितना क्यूई बराबर, इसका मान दिया यहाँ पर 4, इसके बटे में हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको भाग करेंगे, यहाँ 10 हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 0 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 8 40 5 9 45, तो 8/9 आया इसका मान। उसके बाद अगर हम ज्ञात करते हैं इधर वाली भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं पी एफ और उसके बाद एफ आर का, तो कितना आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी एफ और बटे में हो जाएगा यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर एफ आर या पी एफ भी हम एफ आर चाहे लिखिए, पी एफ चाहे लिखिए, चाहे एफ पी लिख दीजिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे आर, ये हो जाएगा आर उसके बाद एफ हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक हो गया पी एफ और उसके बाद एफ आर यहाँ पर। अब इसका मान कितना दे दिया गया, तो पी एफ का मान यहाँ पर दिया गया हमको 8 दे दिया गया है और उसके बाद इसका दे दिया 9 दे दिया गया। तो देखिए इसका जो मान आया था 8/9, इसका भी मान 8/9 है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय से ये क्या है तुम्हारा पी ई बटे में क्यू ई इजिकल टू है बराबर यहाँ पे पी एफ बटे आर एफ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अतः आधारभूत समानुपाती प्रमेय से ये क्या हो जाएगा हमारा ई एफ और समांतर होगा यहाँ पर क्यू, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरे नंबर में ये समांतर होगी यहाँ पर पहले वाले में समांतर नहीं होगी। इसी प्रकार तीसरा वाला भी लगाना, यहाँ पर पी क्यू को मान दे दिया गया, तो पी क्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखिए पी क्यू ये हमें यहाँ से यहाँ तक दिया गया, ये हो जाएगा पी क्यू, इसका मान दिया गया हमें कितना 1.28 सेंटीमीटर और उसके बाद पी आर, तो पी आर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पी आर हमारा होगा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये हो गया हमारा कितना दे दिया गया 2.56 सेंटीमीटर दे दिया गया। उसके बाद पीई का मान दिया है 0.18, तो पीई कहाँ पर है, ये है यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.18 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया। और उसके बाद पीएफ का मान कहाँ पे है, तो पीएफ है कहाँ पर, तो पीएफ हमारा ये है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया गया है 0.36 यहाँ पर है, यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे इसका भी अनुपात ज्ञात करना है, तो कैसे यहाँ आप निकालेंगे जल्दी से इसको भी देख लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास तीसरे नंबर का हल, कितना हो जाएगा, देखिए इसका और इसका भी अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं और इसका और इसके बाद इसका अनुपात भी, अगर यहाँ पर उस वाली भुजा के इस भुजा से इस भुजा के अनुपात का अगर बराबर आ जाएगा तब भी ये जो दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा हमें प्राप्त हुई ई एफ जो है इसके समांतर हो जाएगी। तो क्या आपको निकालना है यहाँ पर पी ई और बटे में निकालना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो मान हमको दिया गया है
P से लेकर Q तक दिया गया, तो हम लिखेंगे इसको क्या चीज़ यहाँ पर PQ, और बटिम हो जाएगा यहाँ पर PE, और उसके बाद PE हो गया, इसका मान निकाल लीजिए। और इधर वाले में क्या हो जाएगा यहाँ पर PF, P से लेकर R तक, ये हमको मान दिया है। तो बड़ी वाली भुजा को ऊपर रख दीजिए, चाहे छोटी वाली भुजा को ऊपर रख दीजिए। पर ध्यान रहे कि अगर इसमें हमने जो है बड़ी वाली भुजा को ऊपर रखा है, छोटी वाली भुजा नीचे रखा, तो इसमें भी आपको बड़ी वाली भुजा को ऊपर रखना है, छोटी वाली भुजा को नीचे रखना है। तो PR और उसके बाद बटिम हो जाएगा यहाँ पर PF हो जाएगा। अब इनके सबके मान रखकर देख लीजिए क्या ये इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। अगर अनुपात इनका बराबर है तो ये वाली भुजा हमारी क्या होगी, इस भुजा की हमारे जो है समांतर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया जो है। तो इसके आगे क्वेश्चन जो है अपने अगले जो है लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।